27 जनवरी 2023 दिन रहेगा शुक्रवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए भगवान शुक्र देव को नमन करके राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं आज का दैनिक पंचांग क्या रहने वाला है। 27 जनवरी 2023 दिन रहेगा शुक्रवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय 7:12 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय 5:55 पर। आज के विक्रम संवत 2069 मास अमांत रहेगा माघ मास। आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। तिथि रहेगी षष्ठी जो कि 9:13 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। दोपहर में 12:12 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त समाप्त होगा दोपहर में 12:55 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त आज राहु काल का समय रहेगा प्रातः काल 11:13 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त होगा दोपहर में 12:33 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 27 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार के दैनिक पंचांग। यदि आप पंचांग के विषय में और लंबी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके वीडियो हमारे इसी YouTube चैनल पर अपलोड हैं। आप वहां से वीडियो देख करके और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों का क्या रहेगा आज पूरे दिन का हाल, साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय जिन्हें करके आप अपने दिन को और भी पूर्व से बेहतर बना पाएंगे। इन सभी राशियों के विषय में हम चर्चा करें उससे पहले हम कुछ विशेष उपायों के विषय में बता दें। खास तौर पर आज शुक्रवार है। जो भी दर्शक, जो भी लोग माँ लक्ष्मी जी की आराधना, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, लक्ष्मी की चाहत सभी को होती है, परंतु धन का आगमन कैसे हो और कहाँ से प्राप्त हो, यह प्रमुख कारण होता है। यदि आप परिश्रम करते हैं और अपने परिश्रम बल को पूरी सही दिशा में लगाते हैं, योजना ढंग से अपने कार्यों को करते हैं, तो आपके पास भी धन का आवागमन निरंतर बना रहेगा। परंतु यदि आप आलस्य करते हैं, बेवजह अपने कार्यों को पूर्ण नहीं करते हैं, फिजूल में समय इत्यादि बर्बाद करते हैं, तो धन का आगमन नहीं के समान होगा और परेशानियां प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। घर में कलह की स्थितियां हमेशा दिखेंगी। इसलिए धन का अत्यधिक लाभ होना, इसके लिए आपको अत्यधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। परिश्रम से यदि धन नहीं प्राप्त हो रहा है, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, असफलताएं मिलती है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो आप यह कुछ बेहतर उपाय कर सकते हैं। खास तौर पर शुक्रवार अर्थात आज के दिन प्रातःकाल उठ जाएं, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। सफ़ेद वस्त्र यदि हो तो धारण कर ले, बेहतर रहेगा। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी पूजन अवश्य करें। यदि आप केवल और केवल माता लक्ष्मी जी का निरंतर पूजा करते हैं और पूजा कर रहे हैं, तो यह आप गलत कार्य करते हैं।
माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान श्री हरि जी की भी पूजा विशेष तौर पर बताई गई। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी जी का एक साथ पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का ठहराव होता है। यदि आप केवल और केवल माता लक्ष्मी जी का पूजा पाठ करते हैं तो धन तो आता है, आवागमन निरंतर होती है, परंतु धन तुरंत चला जाता है। इसलिए लक्ष्मी माता जी के साथ साथ भगवान श्री हरि की भी पूजा करनी बहुत जरूरी हुई। माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप उन्हें गुलाब की पुष्प इत्यादि अर्पित करें और गुलाब जल, गुलाब के इत्र पुष्प में लगा करके चढ़ाएंगे, अत्यधिक लाभ होगा। और उन्हें भोग के रूप में खीर का भोग अवश्य लगाएं, इससे लाभ होगा। आप यह सभी कार्य कर सकते हैं। खासतौर पर शुक्रवार से प्रारंभ करें और कुछ दिनों तक लगातार करिए। और साथ ही साथ कम से कम 21 पाठ श्री सूक्त का पाठ करिए। यदि आप प्रतिदिन लगातार 21 दिनों तक श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कम से कम 21 पाठ, अत्यधिक आप जितना कर सके, जितना हो सके उतना करें, निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके घर में भी सुख, समृद्धि, वैभव का वास होगा। और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला का भी जप प्रारंभ कर दीजिए, लाभ आपको अवश्य दिखेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशि फल के विषय में। 27 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले दर्शकों के लिए आइए जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है आज विशेष। खास तौर पर आज उलझने आपको और भी परेशान कर सकती हैं। यदि किसी बात को लेकर के आप परेशान थे, अत्यधिक पीड़ा में थे, उसे सोच रहे थे, तो उसे सोचना बंद करें, उसका मार्ग ढूंढें और उस पर कार्य करें, आपको सफलताएं मिलेगी। हालांकि यदि आप सिर्फ उन चीज़ों को सोचते ही रहेंगे तो आपको सफलताएं नहीं के समान मिलेंगी। सोचने से सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ होता है, कार्यों को करने से ऊर्जा के साथ सफलताएं अवश्य मिलती हैं। इसलिए अत्यधिक सोचे ना। जो कार्य ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, उन कार्यों के लिए अच्छा दिन, अच्छा समय नहीं मिलेगा। जो समय है उसी समय को परिश्रम के बल पर अनुकूल बनाएं, दिन बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी आपको थोड़ी सी सर में दर्द और चिंताएं देखने को मिल रही हैं, इसलिए अपने खान पान पर भी ध्यान दें और थोड़ा सुबह के समय आप टहलें, इससे आपको आराम भी महसूस होगा। यदि पुरानी समस्या से आप जूझ रहे थे, अत्यधिक परेशान थे, तो वह परेशानियां आज थोड़ी सी और भी बढ़ सकती हैं, इसलिए वहां पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर धन संपत्ति के नए मामले दिखेंगे, परंतु धन की उतनी लाभ की स्थितियां संभवतः नहीं दिख रही हैं। जितना हो सके फिजूल खर्च इत्यादि करने से बचना चाहिए और धन का अत्यधिक संचय करें। बिना जाने या अनजाने में किसी व्यक्ति की बातों में ना फंसे। धन का कहीं पर व्यय करने से पहले सावधान रहें। वहाँ की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करके ही धन का कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें या व्यय करें, आपके लिए कारगर हो। परिवार में दिन अनुकूल बीतता हुआ दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि हालांकि पुरानी समस्याएं, आपस में मतभेद, कलह की स्थितियां थी भी, तो वह धीरे धीरे करके आज दूर होंगी और दूरियां कम होंगी। बड़ों का पूर्णतः सहयोग भी दिख रहा है। प्रेमियों के लिए बता दें आज का दिन क्या कुछ विशेष रहने वाला। आज का दिन उनके लिए, प्रेमी जनों के लिए बेहद खास है। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि करना चाहें तो कर सकते हैं। विवाह शादी जैसी विशेष बातों पर चर्चा करना चाहें तो आज करिए। दिन आज का अनुकूल रहने वाला है। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं पुरानी थी भी तो आज कम होंगी। दूरियां कम होकर के प्रेम में परिवर्तित होने की संभावनाएं बन रही है। एक दूसरे से बात आज अवश्य करें। खास तौर पर व्यवसाय इत्यादि में कोई परिवर्तन चाहते हैं
तो आज करिए, योजना ढंग से करिए। आज उतनी लाभ की स्थितियां भी दिख रही हैं। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, परेशान थे, परिश्रम अत्यधिक कर रहे थे, तो आज आपको नौकरी इत्यादि में भी सफलताएं हाथ लगेंगी। भाग्य का आज सहयोग दिख रहा है। साथ ही साथ कहीं नौकरी इत्यादि कार्य करते हैं, ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं, वहाँ पर कार्यों का थोड़ा सा दबाव अत्यधिक देखने को मिलेगा, जिससे हालांकि मानसिक चिंताएं वहाँ पर प्रबल हों, परंतु आप उन कार्यों को पूर्णतः ऊर्जा के साथ करें। कार्यों में किसी प्रकार से आनाकानी या आलस्य ना जताएं, दिन को बेहतर बना पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी के साथ भरपूर खुशनुमा पल बीतने वाला है। जो भी समस्याएं परेशानियां थी वह दूर होती दिख रही हैं और प्रेम भरा दिन बीतने वाला है। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, हालांकि थोड़े से आलस्य के कारण मन में अलग विचार उत्पन्न होंगे, परंतु उन विचारों का त्याग करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति आपको ऊर्जा से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके लिए कारगर होगा। खास तौर पर आज इस छोटे से मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। कम से कम 11 बार या 21 बार उच्चारण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, वृष राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृष राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आपके मन में अत्यधिक ख्याल आ रहे हैं। निरंतर आप यह अवश्य सोचते हैं कि हमारे यह कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो जाए, हमें इतनी उपलब्धियां प्राप्त हो जाए, हम इस स्तर तक पहुंच जाए, परंतु वह उपलब्धियां भी आपको मिलेंगी, आप उस स्तर तक भी पहुंच जाएंगे, परंतु मुख्य तौर से आपको अपनी आदतों में सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे कि आप बेवजह के समय कहीं पर इन्वेस्ट ना करें, अपने समय का सदुपयोग करें, आलस्य का त्याग करें, किसी की निंदा करने से बचें। साथ ही साथ आपको किसी पर भी क्रोध जताना उचित नहीं है। इसलिए यदि इन चीज़ों से आप दूरियां बनाते हैं तो आप जो सोच रहे हैं वह प्राप्त करेंगे और अपने स्थान से उच्च स्थान तक पहुंचेंगे। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान दें। हालांकि स्वास्थ्य में भी आज आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। पेट में दर्द और थोड़ी सी शिकायतें मिलेंगी। हालांकि बाहर की खान पान की वस्तुओं पर जितना हो सके ध्यान ना दें, बाहर की वस्तुएं ग्रहण ना करें। पुरानी बीमारी से भी जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको आज सावधानियां अत्यधिक बरतनी पड़ सकती है। वहीं परिवार में भी स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं। थोड़े से घर में कलह और मतभेद जैसी स्थितियां बनेंगी। परिवार में जितना हो सके आज शांत रहें, किसी के साथ उलझने का प्रयास ना करें, सबकी बातों को सुने और समझे, इसके बाद ही उत्तर दें। अन्यथा यदि क्रोध में लिया गया फैसला सदैव हानिकारक होता है, लाभप्रद नहीं होता। धन संपत्ति के मामले में दिन अनुकूल होता दिख रहा है। किसी को कर्ज उधार इत्यादि यदि आप पैसा दिए थे तो वहां से आवागमन होगा। धन के नए मार्ग भी खुलेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम अत्यधिक करना पड़ेगा। केवल और केवल सोचने से सभी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, उनके लिए आपको परिश्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है और पूरी योजना ढंग से। धन संपत्ति के मामले में मिला जुला कर दिन बेहतर रहेगा। व्यवसाय इत्यादि में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आज करिए, आपके लिए कारगर और लाभप्रद है। हालांकि यदि आप कहीं कार्यरत हैं, किसी जगह कार्य करते हैं तो आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी, परंतु अपने प्रशंसकों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि जो आपके सामने प्रशंसा करते हैं पीछे वही आपकी शिकायत इत्यादि करते हैं। उनसे आप सचेत रहें। किसी की बातों में उत्साह में आकर के ना कुछ बोले ऐसे सब जिनसे वह उन्हें क्षति हो, इससे आप बचें।
और अपने कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ करिए, बेहद लाभप्रद रहेगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो संभवतः मिलने की स्थितियां दिख रही हैं, उसके लिए परिश्रम अत्यधिक करें। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि पूर्व से कोई दिक्कतें बनी हुई थी, मन में किसी प्रकार से शंकाएं थी, दूरियां थी, परेशानियां थी, तो आज स्वतः दूर होती दिखेंगी। हालांकि एक दूसरे को आज बात करने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बेवजह की बातों में ना उलझें, छोटे छोटे परेशानियों को मन में रख कर के चिंताएं अत्यधिक ना बढ़ाएं। उन चिंताओं को छोड़ते रहें। कुछ चीज़ें आपको अत्यधिक परेशान कर सकती हैं, परंतु उससे सावधान रहें। सभी चीज़ों को दिमाग में रख करके अत्यधिक सोचना यह हानिकारक है। खास तौर पर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज का दिन खुशनुमा बीतने वाला है। आपस में आकर्षण, प्रेम और भी बढ़ेगा। आज चाहे तो जीवन साथी को कहीं पर घूमने ले जा सकते हैं, उन्हें कुछ उपहार स्वरूप देंगे तो और भी बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में दिख रहा है, लगेगा। हालांकि स्वास्थ्य पर उनके थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सचेत रहें। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, संध्या काल के समय तुलसी माता जी के पास एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें, कारगर है, लाभप्रद होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगा मिथुन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आप यदि कहीं जाने का विचार बना रहे थे तो आज थोड़ा ठहर जाए। यात्रा में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, चोट चपेट लगने की संभवतः स्थितियां अत्यधिक प्रबल हैं। इसलिए यदि आप आज वाहन इत्यादि चलाते हैं तो उसका गति कम रखें, बेहतर होगा। परिवार में भी स्थितियां उतनी अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं। आपकी वजह से घर में कलह जैसी स्थितियां बन सकती हैं। परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए जितना हो सके घर की स्थितियों को अनुकूल करने के लिए घर में शांतिपूर्वक ढंग से व्यवहार करें। यदि घर में परेशानियां हैं तो उस पर बैठ करके विचार विमर्श करें। अपने से कोई फैसला इत्यादि ना लें जो आपके अनुकूल ना हो। इन बातों पर विचार अवश्य करें। प्रेमी जनों के लिए दिन बेहतर है, अनुकूल होता दिख रहा है, परंतु एक दूसरे से आज थोड़ी सी मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। किसी बात को लेकर के आपस में तोड़ मोड़ और कलह जैसी स्थितियां बनेंगी, जिससे परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए दूरियां बना करके रहें और चीज़ों को समझें। बेवजह फिजूल की बातों में ना फंसें, बेहतर रहेगा। खास तौर पर धन संपत्ति के नए मामले भी खुलेंगे। धन का आवागमन आज तेजी से होगा। यदि आप धन के विषय में चिंतित थे, परेशान थे, तो आज वहां पर लाभ की स्थितियां बन रही हैं। किसी को कर्ज उधार इत्यादि दिए थे तो वहां से भी खुशखबरी मिलेगी, धन का लाभ होगा। किसी की आर्थिक सहायता चाहें तो आप कर डालिए, आपके लिए भी अनुकूल होगा, बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य आपका अनुकूल होता दिख रहा है, हालांकि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पुरानी बीमारियों से सावधान रहें, सचेत रहें। जितना हो सके अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। बाहर की वस्तुएं ना ग्रहण करें और अपने भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग अत्यधिक करिए, आपके लिए कारगर होगा। खास तौर पर व्यवसाय इत्यादि में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आज ठहर जाएं। अपने व्यवसाय में आज उतनी लाभ की स्थितियां दिखाई नहीं पड़ रही, इसलिए चिंतित ना हो, जितनी हो उतनी अनुकूल है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो संघर्ष आज आपको अधिक करना पड़ सकता है। वहीं ऑफिस या दफ्तर में कहीं पर कार्यरत है, कहीं कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपके अन्य कर्मचारियों से आपके ऊपर दबाव की स्थितियां दिखेंगी। हो सके आज कार्यों का बोझ अत्यधिक हो,
परंतु उन कार्यों को आप कर डालिए। किसी से उलझने का प्रयास न करें। बॉस हो या अन्य कर्मचारी हो, उच्चाधिकारी हो, उनसे फिजूल में बहस आपके लिए हानिकारक होगा और आने वाली स्थितियों को और भी हानिकारक साबित होगा। इसलिए सोच समझ करके दफ्तर ऑफिस में बोलें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज कुछ स्थितियां विपरीत दिखाई पड़ेंगी, मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं, परंतु एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना यह गृहस्थाश्रम का बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता है। बेवजह छोटी छोटी बातों को मन में रखकर चिंता करना, परेशानियों को बढ़ाना, अधिक किसी बात पर तूल देना वह बेहतर नहीं है। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके जीना ही जिंदगी का नाम है। इसलिए चीज़ों को समझने का प्रयास जारी रखिए, अनुकूल रहेगा। खास तौर पर विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परंतु स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को भी समझने की ज़रूरत है कि यदि विपरीत स्थितियां हैं फिर भी वह अपने स्थितियों को अनुकूल किस प्रकार बनाए, शांतिपूर्वक ढंग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, कारगर होगा, लाभप्रद रहेगा। आइए आज कुछ बेहतर उपाय यह कर सकते हैं। किसी को कुछ खाद्य सामग्रियाँ दीजिए जिन्हें ज़रूरत हो, आपके लिए कारगर होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी कर्क राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर हम उन कार्यों को अधिक करते हैं जिन्हें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी चीज़ें जानते हैं कि उन चीज़ों में हमारा समय किस प्रकार से नष्ट हो रहा है, परंतु हम जाने या अनजाने में उन गलतियों को पुनः बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे मुसीबतें हमारी बढ़ती जाती हैं। कम होने की अपेक्षा मुसीबतें अधिक बढ़ती हैं। इसलिए यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह पूर्णतः योजना ढंग से होनी चाहिए और किसी प्रकार से लापरवाही, आलस्य आपको और भी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए अपने समय का दुरुपयोग ना करें, दुरुपयोग करने से बचें और बेवजह में किसी को अपना समय इत्यादि ना दें। समय वहीं दें जहां आपके लिए कारगर है और लाभकारी है, क्योंकि समय एक बार बीत जाएगा, वह पुनः दोबारा कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए इन चीज़ों से सावधान रहें जो आपके लिए हानिकारक हैं। आप उन चीज़ों के विषय में जानते हैं फिर भी गलतियां निरंतर करते हैं, इसलिए सचेत रहें। वहीं परिवार में भी दिन बेहतर होता दिख रहा है। परिवार में यदि आपके प्रति किसी की मतभेद की स्थितियां थी, कलह थी, दूरियां थी, वह कम होंगी। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ दिख रहा है। घर में हर्षोल्लास के साथ दिन बीतने वाला है। परिवार में तो कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि प्रेमियों के लिए दिन भी स्थितियां अनुकूल हैं। यदि परेशानियां थी भी तो वह आज दूर होंगी और स्थितियां उनके अनुकूल होंगी। एक दूसरे से बात करके अपने दूरियों को कम कर सकते हैं और जो भी दिक्कतें हैं वह प्रत्यक्ष रूप से सामने रख करके चर्चा करें। स्थितियों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपस में कलह रखने से, द्वेष रखने से स्थितियां सिर्फ और सिर्फ विपरीत होती हैं। इसलिए अपने मन में नकारात्मक चीज़ों को ना आने दें, सकारात्मक चीज़ों का प्रवेश अत्यधिक रखिए, कारगर होगा। धन संपत्ति के नए मार्ग तो खुलेंगे, हालांकि लाभ की स्थितियां उतनी नहीं है। जितना हो सके धन का संचय आपके लिए बेहतर होगा। धन का कहीं पर व्यय, जाने अनजाने में कहीं पर धन का अत्यधिक इन्वेस्टमेंट आपके लिए आज हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए सोच समझ के धन का कहीं पर व्यय करें, बेहतर होगा। स्वास्थ्य में भी स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं। पुरानी समस्याएं फिर से आपको नए रूप में परेशान कर सकती हैं। हालांकि जितना हो सके स्वास्थ्य के प्रति आपको पूर्णतः ईमानदार रहना पड़ेगा। किसी प्रकार से लापरवाही आपके लिए केवल और केवल हानि का कारण बनेंगी, इसलिए सचेत रहें। व्यवसाय इत्यादि में आज उतनी लाभ की स्थितियां नहीं, संभवतः लाभ होगा परंतु थोड़ा सा कम।
नौकरी इत्यादि में कहीं कार्यरत हैं ऑफिस या दफ्तर में, तो वहाँ पर भी आपके कार्यों को देख करके आपके बॉस अन्य कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे, कारगर होगा। परंतु उनकी बातों को भी आज समझने का प्रयास करें। प्रोत्साहन में कुछ ऐसे शब्दों का ना प्रयोग करें जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। नौकरी इत्यादि की तलाश है तो तलाश जारी रखिए, मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं विद्यार्थियों की बात कर ले, विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। स्थितियां अनुकूल है। यदि आप कोई कार्य सोचे हुए थे, काफ़ी दिनों से चिंतित थे, तो आज आपके लिए अनुकूल समय है, कर डालिए और दिन को भी बेहतर बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी के साथ कुछ अनोखा पल बीतने वाला है। उन्हें भी कुछ उपहार स्वरूप आप दे सकते हैं। जो भी दूरियां थी वह कम होंगी, परेशानियां दूर होती दिख रही हैं और प्रेम में अत्यधिक प्रबलताएं मिलेंगी। खास तौर पर यह आज बेहतर उपाय कर सकते हैं। स्वास्थ्य को अपने अनुकूल बनाने के लिए बड़े जनों का आशीर्वाद, भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव की आराधना, उन्हें जल इत्यादि अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपका जीवन उज्जवल में भविष्य में अच्छा बेहतर रहे। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज आप अपने क्रोध को अपने काबू में रखें, बेवजह किसी पर क्रोध ना जताएं, अन्यथा आपको वह भारी पड़ सकता है और नुकसान होगा, क्षति भी होगी, सावधान रहें। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां दिख रही हैं। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो आज वह पूर्ण होंगी। नौकरी इत्यादि की प्राप्ति के लिए दिन अनुकूल होगा। ऑफिस या दफ्तर में आपके कार्यों की वाहवाही होगी, परंतु आप अपने ही कर्मचारी और प्रशंसकों से थोड़े से सचेत रहें। कार्यों का अधिक दबाव भी आज आपको थोड़ा सा असहज महसूस करेगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, परिश्रम थोड़ा सा तीव्र करिए, मिलेगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी के साथ भी स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं। जो भी परेशानियां थी वह दूर होंगी और खुशियों भरा दिन होने वाला है। एक दूसरे से बात करके अपने परेशानियों को समझें और बेवजह की कलह से बचें। प्रेमी जनों के लिए स्थितियां बेहतर हैं। आपस में शंकाएं, मतभेद, परेशानियां वह दूर होती दिख रही हैं। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। विवाह शादी जैसी स्थितियों पर आज विशेष मुख्य तौर पर चर्चा कर सकते हैं। कहीं घूमने जाइए, आपके लिए कारगर होगा। वहीं परिवार में स्थितियां पूर्व से उतनी खास बेहतर नहीं है। किसी को लेकर के किसी सदस्य के प्रति आपको मतभेद जैसी स्थितियां संभवतः तनाव उत्पन्न होगा, परंतु आप उन चीज़ों को समझें और बेवजह कलह ना करें, अत्यधिक ना बोलें, क्योंकि आप ही के द्वारा बोले गए शब्द किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए बातों को समझने का प्रयास करें। किसी प्रश्न का तत्क्षण उत्तर ना दें, उन चीज़ों को सोच करके ही उत्तर दें। वहीं धन संपत्ति के मामले में स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं। परेशानियां निरंतर बनी रह सकती हैं, इसलिए धन के प्रति सचेत रहें। किसी प्रकार से लापरवाही आने वाली स्थितियों को विपरीत कर सकती है, इसलिए धन का फिजूल खर्च करना आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए धन का अत्यधिक संचय करें। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है तो जानकारी ले लीजिए और संपूर्ण ज्ञान लेने के बाद ही कहीं धन का इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका पूर्व से बेहतर है। परेशानियां थी वह दूर होती नजर आ रही हैं। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। घर में शंख में यदि आप जल रखे हैं तो वह जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। उससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर होंगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का विकास होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज मौज मस्ती भरा दिन रहने वाला है। परेशानियां, कलह जैसी बातें आज दूर होंगी। आज आप पूर्णतः ऊर्जावान महसूस करेंगे। खुशियों भरा दिन रहने वाला है। पूर्व की जो भी समस्याएं थी वह धीरे धीरे करके आज दूर होती दिखाई पड़ रही है। वहीं पर आपको इसी प्रकार से आलस्य नहीं करना है, क्योंकि यदि आप आलस्य करते हैं तो आज कुछ कार्य आपके अवरोधिक बाधित होंगे और रुक जाएंगे। इसलिए उन कार्यों को आप समझने का प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य में स्थितियां बेहतर दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि पुरानी बीमारियां थी तो उससे भी आज आपको निदान मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी स्थितियां बेहतर हैं।
आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे से बातें करें, चर्चाएं करें, छोटी मोटी परेशानियों को भूल कर ही आगे बढ़े, यह बेहतर है। जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप दे सकते हैं। आज मूवी इत्यादि देखने का विचार है तो लेकर जाइए, मूवी इत्यादि दिखा सकते हैं, स्थितियां बेहतर रहने वाली। व्यवसाय इत्यादि में भी लाभ की स्थितियां हैं। कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन आपके लिए आज लाभकारी होगा। परिवर्तन चाहते हैं तो करिए, परंतु उसके परिणाम को भी समझिए अवश्य। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं। नौकरी इत्यादि में भी आज आपको लाभ की स्थितियां हैं। कहीं पर कार्यरत है, कार्य इत्यादि कर रहे हैं, नौकरी इत्यादि, तो वहां पर आपके कर्मचारियों से थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे उलझने का प्रयास ना करें, आपके लिए हानिकारक साबित होगा। हालांकि आज आपके ऑफिस या दफ्तर में, कार्यक्षेत्र में मन लगेगा, उन कार्यों का ऊर्जा के साथ करिए। प्रेमियों के लिए स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं। जो भी समस्याएं थी, परेशानियां थी, वह धीरे धीरे करके आज दूर होंगी और परेशानियों पर विजय प्राप्त होगा। इसलिए एक दूसरे से बात करें और बेवजह छोटी छोटी बातों पर रूठना आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए आज रूठने का प्रयास ना करें, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। परिवार में भी स्थितियां उतनी अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं, इसलिए किसी बात पर फैसला लेने से पहले उस पर एक बार विचार अवश्य करें। किसी को घर परिवार में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे आपके लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो। इसलिए घर में स्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए आज कम बोले और शांत रहें। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, आपके लिए बेहतर होगा। धन संपत्ति के नए मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि धन में कोई दिक्कतें नहीं है, यदि परेशानियां थी भी तो वह दूर होंगी। आपको ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्थितियां बेहतर है। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परेशानियां दूर होंगी, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल है। वह ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को समझे। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए, लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज की दिन आपके लिए अनुकूल होता दिख रहा है। वहीं आप कहीं पर कार्यरत हैं, नौकरी इत्यादि ऑफिस में, दफ्तर में कार्य करते हैं, वहां पर आपको आज सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी लापरवाही आज आपके लिए हानिकारक होगी, परंतु शाम होते होते स्थितियां अनुकूल हो दिख रही है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो वह आज तलाश आपका पूर्ण होने वाला है, मिलेगी। स्थितियां अनुकूल होती दिख रही है। हालांकि व्यवसाय इत्यादि में आज लाभ की स्थितियां हैं। कोई परिवर्तन करना चाहे तो कर डालिए, सोच समझ करके। आपके लिए स्थितियां कारगर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ भी पूर्व से समस्याएं चली आ रही थी, परेशानियां बढ़ी हुई थी, तो आज दूर होंगी, दिक्कतें दूर होंगी और आपके लिए लाभकारी रहेगा। खास तौर पर जीवन साथी घुटने में दर्द जैसी स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूर्णतः ख्याल रखें। प्रेमियों के लिए यदि स्थितियां अनुकूल है, छोटी छोटी बातें, मतभेद, परेशानियां वह दूर होती दिख रही है। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं, उपहार दीजिए, कहीं घूमने का विचार जा सकते हैं और अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़ सकती हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए खास तौर पर ध्यान दें। स्वास्थ्य में किसी प्रकार से लापरवाही आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हानिकारक बनेगी। इसलिए जो भी परेशानियां हैं स्वास्थ्य के प्रति, उसके प्रति आप पूर्णतः सचेत रहें, सावधान रहें। अपने खान पान पर विशेष तौर से ध्यान दें, बाहर की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। धन संपदा के मामले में धन के नए मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। किसी को कर्ज उधार इत्यादि दिए थे तो आवागमन होगा, धन के नए मार्ग भी खुलेंगे। आपको ऊर्जा के साथ उन कार्यों को करना पड़ेगा। किसी की आर्थिक सहायता करना चाहे तो आज कर डालिए। परिवार में स्थितियां अनुकूल होती उतनी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, स्थितियां कुछ विपरीत हो सकती है, इसलिए कलह से बचें। बेवजह किसी पर क्रोध और आलस्य दोनों का त्याग करें। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य से आज आपके कुछ कार्यों में रुकावटें भी आएंगी, परंतु उन कार्यों को करने के लिए समय पर आपको आलस्य का त्याग करना बहुत बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। मुख्य तौर पर आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं।
माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करिए, आपके लिए कारगर लाभप्रद होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आप पूर्व से कोई समस्याएं थी, आप सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में जी रहे हैं, अपने कार्यों को सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, तो वह कार्य आज आपका भी पूर्ण होने वाला नहीं है। यदि आप पूर्णतः ऊर्जा के साथ उन कार्यों को करेंगे तभी वह कार्य पूर्ण होंगे, अर्थात जो आपको अर्थात पहले में प्राप्त हो रहा था वही चीज़ें आज भी आपको उतनी ही प्राप्त होगी। परंतु यदि आप परिश्रम करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और करते हैं, तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इसलिए जितना हो सके अपने कार्यों के प्रति किसी प्रकार से लापरवाही आज आपके लिए हानिकारक है, इसलिए लापरवाही का त्याग करें और चीज़ों को समझने का प्रयास जारी रखिए, आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिख रहा है, छोटी मोटी परेशानियां भी वह दूर होती दिख रही हैं। पुरानी समस्याएं उसका भी निदान मिलेगा, मार्ग दिखेंगे। आपको स्वास्थ्य के प्रति मिला जुला कर सचेत रहने की आवश्यकता है, दिन बेहतर रहेगा। धन संपत्ति के नए मार्ग खुलेंगे, परंतु धन हानि होने की स्थितियां हैं। जितना हो सके फिजूल खर्च करने से बचे और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सोच समझ कर करें। किसी जाने या अनजाने व्यक्ति को उधार धन इत्यादि अत्यधिक ना दें, उनसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले कि वह क्या आपको धन वापस पुनः दे पाएंगे। इसी अनुसार आप आज धन के प्रति सचेत रहें। सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत दिखाई पड़ रही है। परिवार में स्थितियां बेहतर होती दिखेंगी। कलह, मतभेद, तनाव वह सब आज दूर होगा और घर में भी बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ बना रहेगा। स्थितियां पूर्व से बेहतर होंगी। प्रेमियों के लिए स्थितियां बेहतर है। एक दूसरे से बात करके आज दूरियों को कम कर सकते हैं। परेशानियों को समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर रूठना आज आपके लिए हानिकारक होगा, इसलिए अत्यधिक परेशान ना हो, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। स्थितियाँ बात करें एक दूसरे से, स्थितियाँ बेहतर खुद हो जाएंगी। व्यवसाय इत्यादि में आज उतनी लाभ की स्थितियाँ नहीं है, परंतु सचेत रहें, सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को करते रहें, लापरवाही और आलस्य का त्याग करें। नौकरी इत्यादि की तलाश में हैं, परेशानियाँ थीं तो वह आज सफल होंगी, नौकरी इत्यादि आज मिलेगी। वहीं नौकरी और ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत है, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आज बॉस के द्वारा न कर्मचारियों के द्वारा आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। चीज़ों को समझें। यदि कार्य का अधिक दबाव है तो उन कार्यों को पूर्णतः ईमानदारी से करें। अपने समय का सदुपयोग करिए, बेहतर रहेगा। खास तौर पर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं। छोटी मोटी समस्याएं वह दूर होंगी और लाभ की स्थितियां हैं, परंतु छोटी मोटी गलतियां ना करें, उससे आप सीखें। गलतियों को कर रहे हैं तो गलतियां यदि हो चुकी हैं तो उन गलतियों से सीखने का प्रयास करें। गलतियों पर पुनः गलती करना यह आपके लिए हानिकारक है, सावधान रहें। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। स्थितियां अनुकूल होती दिख रही है। खास तौर पर आज झूठ, कपट, निंदा, चोरी इत्यादि ना करें। मांस मछली भोजन में शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें और इन चीज़ों का त्याग करें। खास तौर पर स्थितियां अनुकूल होगी। आर्थिक स्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी धनु राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है धनु राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज का दिन उतना बेहतर नहीं रहने वाला है जितना आप पूर्व से सोच रहे हैं। आप अपने गतिविधियों पर आज ध्यान दें। आज वैसे आप सुकून महसूस करेंगे, परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें यदि आप लापरवाही से करते हैं तो आज स्थितियां आपके विपरीत हो सकती हैं। इसलिए चीज़ों को समझें, बातों को समझ करके किसी कार्य को कर रहे हैं तो योजना ढंग से आप करें, आपके लिए कारगर होगा। खास तौर पर वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ भी स्थितियां अनुकूल होती दिख रही है, परंतु जीवन साथी को समय दें, उनकी चीज़ों को, उनके परेशानियों को समझें। यदि कोई समस्या थी भी तो आज दूर होगी। जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल बीतने वाला है, बेहतर लाभकारी होगा।
वहीं व्यवसाय इत्यादि में परिवर्तन चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। पूर्णतः आज का समय आपका अनुकूल है। लाभ की स्थितियां बन रही हैं, धन का आवागमन भी आज आपको होगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो आज तलाश वह पूर्ण होगा। भाग्य का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ से भी आज आपके कार्यों की वाहवाही होगी और आपके कार्यों के प्रशंसक बहुत हैं, परंतु कुछ प्रशंसकों से आप सावधान रहें। आपके सामने प्रशंसा, पीछे आपकी शिकायतें सुनने को मिल सकती हैं, इसलिए जितना हो सके अपने कार्यों के प्रति सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत दिखाई पड़ रही है। प्रेमियों के लिए दिन स्थितियां अनुकूल है, लाभकारी है, कारगर रहेगा। दूरियां कम होती दिख रही हैं, एक दूसरे से आज प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। घूमने की विचार है तो घूमने जाइए, आपके लिए आप लाभकारी साबित होगा। वहीं परिवार में स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं, परंतु सावधानियां बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी के साथ बहस इत्यादि हो सकता है, इसलिए घर में जितना हो सके आज कम बोले। यदि आज कोई फैसला ले रहे हैं घर परिवार में तो सोच समझ कर लें, कुछ ऐसे फैसला ना लें जो आपके लिए आने वाले समय में हानिकारक हो। इसलिए चीज़ों को समझे। यदि कुछ गलतियां घर में किसी से हुई हैं और उन चीज़ों को आप जान रहे हैं तो उन पर अच्छे विचार रखें, उन चीज़ों को भुलाइए, दिन को बेहतर बना पाएंगे। धन संपत्ति के नए मार्ग दिखाई पड़ेंगे, परंतु फिजूल खर्च करने से पहले सोच लें। फिजूल खर्च करना आने वाली स्थितियों को बेहतर बना नहीं पाएंगे, इसलिए धन का फिजूल खर्च करना आपके लिए आज हानिकारक साबित होगा। धन को कहीं पर आप व्यय करना चाहें, कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो सोच समझ कर करिए। जानकार की राय अवश्य लीजिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य में भी स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं दूर होंगी। आज आपके लिए स्वास्थ्य बेहतर है। खास तौर पर विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परंतु अन्य जगह पर मन भटक रहा है, इसलिए उन जगहों से न भटकाएं। अपने लक्ष्य के प्रति आप प्रेरित हों और अपने कार्यों को ऊर्जा के साथ करिए, आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। खास तौर पर आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष इत्यादि लगाइए और उनकी सेवा करिए, आपके लिए कारगर होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज मौज मस्ती भरा दिन रहने वाला है, पूर्णतः ऊर्जा के साथ दिन बीतेगा। हालांकि आप किसी से कि कोई बात पर विचार विमर्श करना चाहें तो आज कर डालिए, परंतु किसी की बातों में ना फंसें। यदि आपका कोई प्रशंसा इत्यादि करता है और आपको बातों में उलझा रहा है तो आप उनसे सावधान रहें और दूरियां बना करके रहें। अपने समय का सदुपयोग करें। किसी को फिजूल में किसी से इतना लगाव ना रखें जो आपके लिए हानिकारक साबित हो। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, स्थितियां खुद ब खुद आपके भी अनुकूल होंगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का मुख्य तौर से ख्याल रखें। किसी बात को लेकर आपस में आज कलह और तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, इसलिए उन स्थितियों पर काबू पाने के लिए आज जीवन साथी के साथ अच्छे व्यवहार करें, दुर्व्यवहार से बचें, कम बोलने का प्रयास करिए, स्थितियों को बेहतर बना पाएंगे। मुख्य तौर पर व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। नौकरी इत्यादि की तलाश में है, संघर्ष आज आपको थोड़ा सा अधिक देखने को मिल सकता है। ऑफिस या दफ्तर में कार्यों का दबाव परेशानी में आपको डाल सकता है। मानसिक चिंता, आप मानसिक चिंतित हो सकते हैं, परंतु उन कार्यों के प्रति आप किसी प्रकार से चिंता ना करें, ऊर्जा के साथ कार्य करें। यदि दिक्कतें हैं भी तो आज दूर होंगी। शाम होते होते स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। प्रेमियों के लिए दिन स्थितियां बेहतर नहीं साबित हैं। आज जितना हो सके दूरियां बना करके रहें और चीज़ों को समझें, एक दूसरे से बात करें और जो मुख्य तौर से परेशानियां उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सामने रख करके उस पर चर्चा करिए, आपके लिए कारगर होगा। छोटी छोटी बातों पर रूठना आज आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। एक दूसरे से आज बात अवश्य करिए, आपके लिए बेहतर होगा। परिवार में कलह जैसा माहौल बनेगा। किसी बड़े के साथ आपका बहस आज आपके लिए हानिकारक
साबित होगा। इसलिए बहस करने से पहले उन चीज़ों को समझें जो आपके लिए हानिकारक है। कोई फैसला लेना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक लें। किसी की बातों में उलझने का प्रयास ना करिए, आपके लिए बेहतर होगा। खास तौर पर धन संपत्ति के नए मामले खुलेंगे, परंतु फिजूल खर्च करने से बचना चाहिए। धन का अत्यधिक संचय करें, कहीं पर ऐसे जगह व्यय ना करें जो आपके लिए हानिकारक और दुखद हो। इसलिए धन का जितना हो सके यदि आप संचय करते हैं तो आने वाली स्थितियों को और भी बेहतर बना पाएंगे। खास तौर पर स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां, बीमारियां थी, वह आज दूर होंगी। आज आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वहीं विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परंतु समय का सदुपयोग उनके लिए लाभकारी होगा। खास तौर पर आज गायों की सेवा करिए, गाय को हरे चारे इत्यादि खिलाइए, दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर इनके लिए आज का समय अनुकूल होता दिख रहा है, परंतु थोड़ा सा बहस इनका मूड खराब कर सकता है। इसलिए जितना हो सके आज बहस से बचें। यदि कोई आपको अशब्द कहता है, फिर भी आप स्थितियों पर काबू रखने के लिए अपने क्रोध को अपने बस में रखें, चीज़ों को समझें और बेवजह किसी पर, किसी अनजाने पर आज क्रोध ना जताएं। बहस करने से पहले सोच लें, आपके लिए कारगर होगा। वैवाहिक जीवन में स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि आज तनाव भरा रहेगा। इसलिए जीवन साथी की बातों पर ध्यान दें और उनके स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी, घुटने में दर्द जैसी शिकायतें मिलेंगी। इसलिए जितना हो सके जीवन साथी के साथ समय दें, लापरवाही ना करें। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। आज लाभ की स्थितियां हैं, परंतु यदि आप नौकरी इत्यादि की तलाश में है तो तलाश जारी रखिए। परिश्रम वहां पर आपको अधिक देखने को मिलेगा, संघर्ष आज आपका बढ़ेगा। नौकरी इत्यादि कहीं करते हैं, ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं, तो वहां पर कार्यों का बोझ आपको आज मानसिक चिंता में डाल सकता है, परंतु उन कार्यों को ईमानदारी पूर्वक ढंग से करें और ऊर्जा के साथ करें, आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा नहीं है, स्थितियां विपरीत होती दिख रही हैं। जितना हो सके दूरियां बना करके रहें और फिजूल की बात करने से बचें। आपस में जो भी शंकाएं हैं, परेशानियां हैं, वह दूर करने के लिए एक दूसरे से बात करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, दिन को बेहतर बना पाएंगे। परिवार में हर्षोल्लास भरा दिन बीतने वाला है। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि परेशानियां थी भी तो आज दूर होंगी। उन चीज़ों को समझने का प्रयास करें जो घर में बड़े जन आपसे कहते हैं। उन चीज़ों को सोच करके ही कोई फैसला लीजिए, स्थितियों को बेहतर बना पाएंगे। धन संपत्ति के नए मार्ग दिखाई पड़ रहे। धन का आवागमन तेजी से होगा। धन किसी को उधार इत्यादि दिए थे तो वहाँ से भी खुशखबरियाँ मिलेंगी। धन की लाभ स्थिति बनेगी। वहीं स्वास्थ्य में स्थितियां विपरीत हैं। स्वास्थ्य में जितना हो सके सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है और सचेत रहें और बाहर की खान पान वस्तुओं पर पूर्णतः ध्यान दें। और पुरानी बीमारियां हैं तो आपको वह आज पुनः परेशानी में डाल सकती हैं, इसलिए उनके प्रति भी आप सावधान रहें। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। स्थितियाँ अनुकूल होती दिख रही है। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, घर में संध्या काल के समय बेडरूम में कपूर जला करके पूरे घर में घुमाइए, बेहतर होगा, कारगर रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अंतिम राशि की बात कर लेते हैं। अंतिम राशि रहेगा मीन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मीन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज के दिन आपका ऊर्जा का स्तर अत्यधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज पूर्णतः ऊर्जा से आप आगे बढ़ेंगे, परंतु जिन कार्यों पर आप सोच रहे हैं कि वह कार्य हम आज करें या कल करें, तो स्थितियां आज आपके लिए बेहतर हैं। जिन चीज़ों को सोचते हैं उन कार्यों को आज ही कर डालिए, कल के ऊपर ना टालें, क्योंकि कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। इसलिए सावधान रहें।
खासतौर पर व्यवसाय इत्यादि में आज लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। किसी प्रकार से परेशानियां थी वह आज दूर होंगी। नौकरी इत्यादि की तलाश में है, वह तलाश आपका पूर्ण होगा। भाग्य का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस या दफ्तर में आज कार्यों का थोड़ा सा दबाव आपको परेशान करेगा, परंतु आप पूर्णतः ईमानदारी से उन कार्यों को करेंगे, स्थितियां बेहतर कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद और कलह जैसी स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए चीज़ों को समझने का प्रयास करें। थोड़े से स्वास्थ्य जीवन साथी का विपरीत होगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। प्रेमी जनों के लिए दिन बेहतर नहीं है। आज मतभेद और दूरियां बनेंगी, इसलिए चीज़ों को समझना ही आज के लिए अनुकूल होगा। परिवार में खास तौर पर छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशानियां निरंतर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, इसलिए बेवजह की बातों में उलझने का प्रयास ना करें। आपके लिए कारगर होगा और बेहतर रहेगा। धन संपत्ति से जुड़े मामले हैं, वहाँ पर सचेत रहें। सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी कलह आपको और भी परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य के प्रति बेहतर है। पुरानी समस्याएं थी तो वह आज दूर होंगी। स्वास्थ्य में लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि आज सावधान रहें, बेवजह किसी पर क्रोध ना जताएं। आलस्य का भी त्याग करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। आज आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मुख्य तौर पर गायत्री मंत्र इत्यादि का जप करिए, दिन को बेहतर बना पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह थे मीन राशि से लेकर के मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों का पूरे दिन का हाल। खास तौर पर कुछ बेहतर उपायों को आप करके अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। यदि आप व्यक्तिगत रूप से वाहन, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं, उन मुहूर्तों के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप परेशान ना हो। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और वहां से व्यक्तिगत रूप से आप मुहूर्त के विषय में जान सकते हैं और अपने अशुभ समय का त्याग करके सही समय को अपना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। जिन्हें वीडियो की ज़रूरत है, जो लोग अपना दैनिक राशिफल जानना चाहते हैं, उनके साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।